कक्षा 5वीं के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन हिंदी पठन कार्यक्रम में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उनकी परिभाषाओं के साथ उदाहरण भी पढ़ेंगे और आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और इस तरह से आपको जहाँ परेशानी हो हम स्कूल खुलने पर देखेंगे फिर से। और जो होम असाइनमेंट आपको मिलेंगे वह भी आप कॉपी पर नोट करते जाएं और बाद में स्कूल खुलने पर करेक्शन होगी। तो अब हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, गाय, पुस्तक, सच्चाई आदि। अब संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उसमें पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब एक एक करके हम देखते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध हो। विशेष अर्थात जिस व्यक्ति को जिसके द्वारा पहचान किया जाता है, या जिस वस्तु को जिस नाम से पहचान की जाती है, या जिस जगह को जिस नाम से पहचाना जाता है। जैसे महात्मा गांधी, हिमालय, पटना आदि। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की सभी जातियों का बोध होता है। जैसे मनुष्य, पहाड़, देश, शहर, नदी, पेड़ आदि। तो इन शब्दों से किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में पहचान नहीं होती, लेकिन जैसे मनुष्य है तो मनुष्य में सभी मनुष्य जातियों का बोध होता है। उसी तरह से पहाड़ चाहे ऊंचा हो नीचा हो, पहाड़ के बारे में पता चलता है, किसी विशेष एक पहाड़ के बारे में नहीं। उसी तरह देश है, शहर है, नदी है, पेड़ है, उससे संबंधित सभी चीज़ों के बारे में, सभी जातियों के बारे में पता चलता है। नंबर तीसरा है भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, स्वभाव आदि का बोध होता है। जैसे बुढ़ापा, सच्चाई, मिठास, ईमानदारी इत्यादि। अर्थात जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते लेकिन हम अपने अंदर ही महसूस करते हैं, उसको अनुभव करते हैं, उससे हम भाववाचक संज्ञा शब्द कहते हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह, किसी समुदाय या किसी झुंड का बोध होता है। जैसे सेना, सेना एक नहीं होती, उसमें 3 सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। तो इनकी सभी टुकड़ियों का बोध होता है। कक्षा में एक बच्चा नहीं होता, लेकिन उसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, अर्थात वह भी एक समूह होता है। सभा एक व्यक्ति नहीं करता, लेकिन इसमें बहुत सारे लोग होते हैं जो सभा में मौजूद होते हैं। अर्थात इससे किसी एक समूह, समुदाय का बोध होता है। नंबर 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा, इसे हम लोग धातुवाचक भी कहते हैं। जिस शब्द से किसी द्रव्य या धातु का बोध हो। जैसे सोना, चांदी, पीतल, घी, दूध आदि।